नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र की जो कि 2022 से लिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने ही किया है। 3 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 80 के नंबर का है हमारा। इस प्रकार से सभी जो निर्देश हैं, प्रश्न अनिवार्य हैं, इनको तो आप हमेशा देखते आए हैं। यहाँ हम प्रारंभ करें सही विकल्प चुनकर लिखने से। तो इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर यदि आपको प्रश्न बैंक जो है कक्षा 9वीं की हिंदी की पढ़ना है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, उन्हें आप वहाँ पर देखिए। हमने यूनिट वाइज़ प्रत्येक प्रश्न बैंक को वहाँ पे वीडियो बना कर के प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ में उनकी लिंक भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी, चाहें तो इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इस तरह से आप ज़रूर उनको देखें, वहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी आपको मिलेगा हिंदी का, जिसे आप देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न से। तो हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना सदाचार का ताबीज। प्रेमचंद की रचना गोदान के जो नायक हैं, नायिका होरी है, नायक नायिका जो भी है, और प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध के रचनाकार हरिशंकर जी परसाई। इस तरह से इस पाठ में टिल शब्द का प्रयोग किया है, तो आने वाली जो रुकावट है उसके लिए किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जनता का लेखक कहा गया, प्रेमचंद जी को कहा गया। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, तो इसको क्या कहा गया है, संस्मरण है। इसके पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों की चर्चा करें तो मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ औरत थी, वो थी पर्दानशी। पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। लेखिका की सबसे छोटी बहन का नाम अचला अचला था उनकी बहन का नाम। लेखिका की परदादी ने पहली संतान रिक्त स्थान मन्नत मांगी, तो वो लड़की मांगी थी। लेखिका के नाना पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो बैरिस्ट्री। और लेखिका की नानी को बेहद शौक था संगीत का शौक था उन्हें। इस तरह से संगीत आ जाएगा यहाँ पर। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला सितार भी, है ना, यहाँ पे हारमोनियम आ जाएगा। मैं ही क्या करूँ सारे जतन करके हार गई, यहाँ आ जाएगा हार शब्द आ जाएगा, हार गई हो जाएगा। सही जोड़ी मिलान के यहाँ पे डायरेक्ट आपको उत्तर बताए जा रहे हैं। हरियाली डाली तो कोठरी काली, अमरूद तो लाल लाल चित्ती, मेघ मतलब बयार हो जाएगा इसमें। यमराज तो यमराज जो है दक्षिण दिशा, और विद्यालय भवन भूकंप आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से सही जोड़ी। एक और प्रश्न है, छोटे बच्चे काम पर, है ना। इसके पश्चात एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की चर्चा करें। गुरुदेव कहाँ रहते थे, तो गुरुदेव शांति निकेतन में रहते थे। राहुल साकृत्यायन किस विद्या के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो यात्रा व्रत आ जाएगा। निबंध सर्वे काव्य है या दर्शय काव्य, तो यह सर्वे काव्य है। निबंध का क्या अर्थ है, तो निधन बंद अर्थात पूरी तरह बंधा हुआ सुव्यवस्थित। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा गया है, तो परीक्षा गुरु। खड़ी बोली गद्य का लेखन किस काल से प्रारंभ हुआ, आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। और हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो वह है इंदुमती। इसके बाद आइए सत्य सत्य वाले प्रश्न को देख लेते हैं। दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप मिले 51,000 रुपए की राशि को लेने से इनकार कर दिया, सत्य है। मैना बिठूर के महल में रहती थी, बिल्कुल सत्य है। अंग्रेज सरकार ने मैना को नाना साहब की बेटी होने के अपराध में पुरस्कार दिया, नहीं, यह सत्य है। इस पाठ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी मैना के बलिदान की घटना का वर्णन है, सत्य है। मैना सेनापति है की पुत्री मेरी बाल सखी थी, सत्य है। और सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली में कविताएं लिखती थी, ये भी सत्य है। इस तरह से सत्य सत्य के पश्चात अब 2 नंबर वाले प्रश्न जिनके उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, कल मैं प्रश्न बताऊंगा। प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो इनके उत्तर भी आपकी कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आती है तो इनके उत्तर भी आपको जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सारे प्रश्न है अथवा सहित आपको पेपर पूरा मिलेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न का पेपर है, मॉडल पेपर माना जाएगा इसे। कोकिला अंधेरे को किस प्रकार भेज रही है, और गांव में मरकट डिब्बे का खुला होना क्यों कहा गया। आप देखिए, मैना ने सेनापति है को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अथवा में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है, समझाइए। इस तरह से महादेवी वर्मा की ने किस इच्छा से गांधी जी को अपना कटोरा दिखाया, पाठ के आधार पर लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसका अथवा हो जाएगा। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है,
साथियों, साथ ही अगर अभी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 9वीं की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सब चैनल में मिलेगी। अगले पेपर की जानकारी मिलेगी, प्रश्न बैंक की जानकारी मिलेगी, उनके सारे लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वहाँ पे देखिए। विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत सभी का आपको मिलेंगे। इसके पहले वाले पेपरों की भी हम आपको पेपर उपलब्ध करवाए हैं, हल करके उनको एनालिसिस आप कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आज जो अंग्रेजी का पेपर था, उसको भी हमने हल करके दिखाया है। आप उसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी हैं, उनको आप मिला सकते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, अथवा ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक लघुटी कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार हो जाता है, और कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। ये हमारा प्रश्न है अगला। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, अथवा में श्लेष अलंकार को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव बताइए। सवैया और छंद को समझाइए। प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, प्रत्यय के प्रकार भी लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप चाहें तो हमारे प्रश्न बैंक की जो प्लेलिस्ट है, उनमें सभी में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा वाला हो जाएगा। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं। अथवा में वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। रस की परिभाषा उदाहरण सहित उसके अंग भी लिखना है। इसकी परिभाषा, परिभाषा के साथ में अंग, अंग की बात हो रही, प्रकार की नहीं। अंग 4 होते हैं और प्रकार होते हैं 10। छंदों के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। वाक्य के भेद स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं: घड़ों पानी पड़ना, कलई खोलना, अंधे की लाठी और आस्तीन का सांप। इस तरह से निम्नलिखित अपठित पद्यांश को, प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर को लिखना है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसने मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय। कर्मरत मन गुरु हथौड़ा हाय करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। तो प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहा है, उस स्त्री का रूप कैसा है, कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या मतलब है, उस स्त्री की कार्यशैली कैसी है, सामने मालिका अट्टालिका प्रहार का क्या तात्पर्य है। इसी तरह से 19वां प्रश्न है, शहर में फैली गंदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए दो अफसरों के बीच संवाद लिखिए। मतलब दो अफसरों का संवाद अपने को लिखना है। मिलावटी खाद्य सामग्री, जो खाद्य पदार्थ है, विषय पर दो गृहिणियों के बीच संवाद लिखना है। दो गृहिणियों को आपको बनाना होगा, उनके नाम बताना होंगे और वो आपस में क्या संवाद करती है आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको कोई 2 गद्यांश दिए जिनमें से किसका एक का उत्तर आपको देना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद बना है, आप तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जाते हैं। इस तरह से जीवन शैली का क्या अर्थ है, उपभोक्तावाद किसे कहते हैं, उत्पाद का क्या अर्थ है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलने नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी तो उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखना है। गद्यांश का आशय लिखना है। यहाँ किसका वर्णन है, बैसाख में कुलेल करने का क्या आशय है और गधे और ऋषि मुनि में क्या समानता होती है। इस अनुच्छेद से आपको किस सत्य का बोध होता है, स्थायी विषाद का क्या आशय है और पराकाष्ठा का अर्थ आपको लिखना। इस तरह से इसके प्रश्न होंगे ये। 21वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ से भावार्थ लिखना है और कोई किसी एक का। तो प्रेमी ढूंढत में फिरी, प्रेमी मिली न कोई। प्रेमी का प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा कि मृदुल वैभव रस वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीख की। और कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं, दिखो कोकिल बोलो तो। इस तरह से शाला शुल्क माफ मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन लिखना है।
उसके अथवा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इस तरह से एक लास्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर निबंध आपको लिखना है। समय का सदुपयोग, जनसंख्या वृद्धि, वृक्षारोपण का महत्व, समाचार पत्र का जो महत्व ये आपको बताना है। साथ ही इस तरह से ये हमारा जो मॉडल पेपर इसके प्रश्न हैं और आपको इनकी तैयारी करना है। बहुत बहुत शुभकामना आपको पेपर की, अच्छा पेपर जाएगा आपका, आज का भी अच्छा गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर इसके लिए।